हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें चूज करके उनके आंसर करने वाली हूँ। दीज कमेंट्स आर रिलेटेड टू check.com। ओके, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं जो ऑफकोर्स वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ईमेल का वेट कर रहे हैं या ऑन बोर्ड हो चुके हैं जस्ट, तो भी आपको बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं वहाँ पर वर्क कर रही हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपकी क्वेरीज जो है वो जल्दी से क्लियर हो जाए। सो वन बाय वन मैं सारे कमेंट्स रीड करूँगी एंड देन आई विल आंसर द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट जो कमेंट मुझे बहुत सारी बार आया भी है, व्हाट इज़ द पेमेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, वैसे तो एक पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है, बट फिर भी अगर जो मुझे सारे सब्जेक्ट्स का एज पता नहीं है, बट जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स का मुझे नॉलेज है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एडवांस मैथ्स। वहाँ पर एडवांस मैथ्स होता है और फिर मैथ्स होता है, ये दो अलग कैटेगरी होती है मैथ्स की। जो एडवांस्ड मैथ्स है उसकी जो पे स्केल है फॉर पर आंसर, पर राइट आंसर जो है वो सबसे हाई है। दिस इज 197 फॉर एडवांस मैथ्स। मैं केमिस्ट्री ले रही हूँ, सो फॉर दिस ऑल्सो आई नो इट इज 97 फॉर पर राइट आंसर। ओके, राइट आंसर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने आंसर रॉन्ग किया है, रिव्यूइंग प्रोसेस में पता चला कि आपने रॉन्ग आंसर किया है, देन यू विल नॉट गेट पेड फॉर दैट आंसर। ओके, बेसिक मैथ्स का जो अगर बात करें हम, वो होता है 70 रुपीज़। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो इट इज़ बिटवीन 80 टू 92 के बीच में कुछ अमाउंट है। सो कुछ इस तरीके से वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की अमाउंट है। मुझे जिनका स्पेशली एग्जैक्टली नॉलेज था वो मैंने आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन स्किप। ओके, ये उन लोगों के रिलेटेड हो सकता है जो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। सो अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, क्योंकि अगर आप ऑन बोर्ड हो चुके हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं शायद इससे कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। ओके, जो बहुत अच्छे से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी उस सब्जेक्ट नॉलेज के टच में है, तो उनको शायद थोड़ा लेवल ठीक लगेगा। पर जिन लोगों ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी टाइम पहले कर लिया है, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से अभी कनेक्टेड नहीं है करंटली, तो उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। सो थोड़ा लेवल जो है वो थोड़ा हाई होता है ऑफकोर्स। दैट इज द रीजन आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्वेश्चन स्किप करने पड़ सकते हैं। स्किपिंग क्या होता है कि आपने क्वेश्चन देखा ऑन बोर्ड, जब आप हो चुके हैं, आंसरिंग की प्रोसेस आपने शुरू कर दी है, आपने एक आंसर देखा और पर आपको लगा कि इसका आंसर आप नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ गूगल और अपनी बुक से भी, तो आप उस पर्टिकुलर आंसर को स्किप कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। स्किपिंग से आपका CF स्कोर बिल्कुल भी खराब नहीं होता। ठीक है, CF स्कोर का ध्यान आपको हर बार रखना होगा, पर स्किपिंग से कभी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो आप n नंबर ऑफ n क्वेश्चन जो है वो स्किप कर सकते हैं, मतलब कितने भी स्किप करें, स्किपिंग में कोई भी लॉस नहीं है। बट उनकी टीम हर बार एक आंसर जो है वो मेंशन करती है, एक नोटिस जो है वो मेंशन करती है। स्किपिंग में कोई हार्म नहीं है, पर आप जब स्किप करते हैं तो वहाँ पर कैटेगरी आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज द रीजन वाई आर यू स्किपिंग। क्या रीजन है? आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, या फिर जो क्वेश्चन गिवन है वो कंप्लीट नहीं है, या जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है, अब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं है, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, या फिर गलत सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने केमिस्ट्री चूज किया पर मुझे कोई क्वेश्चन गलती से मैथ्स का दिख रहा है, तो वो मैं वैसे भी सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। तो स्किपिंग के टाइम राइट कैटेगरी जो है वो मेंशन करना इम्पोर्टेंट होता है, कि बार बार उनकी टीम आपको ज़रूर बताएगी। अगर आप ऑन बोर्ड हो चुके हैं तो आपको इस बारे में पता होगा। ठीक है, तो स्किपिंग कितने भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें होगी कि आपने एक डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन कर दिया जिसके बारे में शायद आपको उतना नॉलेज नहीं था, एंड यू एंडेड अप सॉल्विंग दैट क्वेश्चन इन अ रॉन्ग मैनर। आपने गलत तरीके से सॉल्व कर लिया है या फिर आपका गलत आंसर आ गया, तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है। स्किपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I received boarding date as 11 October, so I will receive activation email before that or on that day only. So the answer is same day only, morning में, early morning, या एक दिन रात में भी आ सकता है जनरली। सो आपको जो डेट दी गई है ऑन बोर्डिंग की, उसी दिन आपको जो आपका लॉगिन डिटेल्स वाला ईमेल है वो ऑलमोस्ट उसी दिन आपको आने वाला है। नेक्स्ट, कितने दिन बाद एक्टिवेशन हो जाए। ओके, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रही है, वो अपने ऑन बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। तो इन जनरली जैसे मैंने जो अपनी प्रोफाइल बनाई थी, दैट वाज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, उसमें बहुत सारी प्रोफाइल क्रिएट हुई थी एज वी ऑल नो।
तो उस ड्यूरेशन में उन लोगों ने जो टाइम गैप दिया था हमें, उस टाइम के जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए थे इन जनरल, उन्हें 1 महीने बाद की ऑनबोर्डिंग डेट दी गई। सो मैक्सिमम वो 1 मंथ 15 डेज तक का टाइम ले सकते हैं। वैसे इससे कम डेज में ही, टाइम ड्यूरेशन में ही आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है या डेट्स जो है आपको मिल सकती है। इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, इन बिटवीन इतना ही कुछ टाइम वो लेते हैं for onboarding process of any of the candidates. Okay, next, how many subject you can choose from one account? This is very important, ये बहुत सारी बार पूछा गया है। You can always choose one subject. Okay, क्यों ये important है समझना। जब आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से जाते हैं तब आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इतने हाई लेवल के सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करते हैं। आपने जो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन शो किया है वो भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड किया होगा, फिर उसके लिए आपने डिग्री उन्हें दी होगी फोटोग्राफ में के फॉर्म में, ईमेल किया है हमने अपने इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी प्रोसेस क्यों हुई है, ये जानने के लिए कि हाँ आपने इस पर्टिकुलर गिवन सब्जेक्ट में अच्छा लेवल की स्टडी कर रखी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट को वो 3-4 ऐसे सब्जेक्ट्स दे दें जिसमें उसने कोई रेलेवेंट डिग्री भी नहीं की हो। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट रीजन कि वो एक अकाउंट से एक ही सब्जेक्ट को अलाउ करते हैं। बट समवेयर इन देयर प्लेटफॉर्म इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट सॉल्वर जो है Q&A एक्सपर्ट 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करता है अपनी प्रोफाइल के साथ, अपने ऑनबोर्डिंग ड्यूरेशन में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेता है सक्सेसफुली, ऑल 100 आंसर्स शुड बी राइट। उसका जो CF स्कोर होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, 80% से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 80% आपको मेंटेन करना पड़ता है अपना CF स्कोर। सो अराउंड उतना होना चाहिए। अगर आप ये बेसिक चीज़ें क्लियर करते हैं, क्राइटेरियाज जो है वो आप क्लियर कर पाते हैं, तब आपको लगता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि नहीं मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं थ्रू द ईमेल और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। उनको आप अपनी सारी प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं, वो रिव्यू करेंगे कि आपकी प्रोफाइल का ग्राफ कैसा रहा है, आपने किस तरीके से वर्क करा है। सारी चीज़ें उनके हिसाब से होने के बाद भी इट इज़ मेंशन ऑन देयर वेबसाइट कि उनके ऊपर 100% डिपेंड करता है कि वो आपकी सब्जेक्ट जो है वो आपको चेंज करें या ना करें। ठीक है, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आप ऐसा ऐसा कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स चांसेस बहुत कम होते हैं इन जनरल किसी भी प्रोफाइल के अकाउंट के सब्जेक्ट चेंज होने के या वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट चूज करने के। ओके, सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ मेंशन है, उस बेसिस पे मैं आपको आंसर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलरी कब मिलती है और जो पेमेंट है वो मंथली बेसिस पे कब आपको मिलता है। ऑफकोर्स दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इनकी वेबसाइट पर भी मेंशन है कि आपको हर महीने के 15 जो डेट होती है तब तक आपके अकाउंट में, डायरेक्टली आपके अकाउंट में जो भी आपके राइट आंसर्स का अमाउंट है वो डिपॉजिट हो जाता है। एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी कि जैसे किसी भी गिवन सब्जेक्ट के लिए पर राइट आंसर के लिए जो ना अमाउंट डिसाइड किया है उसमें जो टैक्सेस हैं, GST है, वो भी डिडक्ट होता है। उसके बाद आपके टोटल आंसर्स का अमाउंट ऐड होता है और वो आपके अकाउंट में दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं तो 15 अक्टूबर तक मेरा पेमेंट आना था अक्टूबर मंथ का, बट वो 2-3 दिन पहले ही आ गया था, आई थिंक 3 दिन पहले ही आ गया था। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चेक अपने पेमेंट डिले करता है या कुछ भी गलत करता है। जो भी आपके राइट आंसर्स हैं उसके लिए डेफिनेटली वो आपको पे करेगा। इन माय केस वो टाइम से पहले ही पे कर चुके थे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट कमेंट्स और क्वेश्चन जो मुझे बार बार पूछे जा रहे थे। आई होप मैंने इनके सही तरीके से आंसर किए हैं, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। Still, if you have any doubts related to check, you can ask me. And at the same time, if you're new to my channel, then don't forget to subscribe, press the bell icon. And thanks a lot for watching this video.